हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। तो एवरेज के सेकंड पार्ट को लेकर मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं कम से कम 8 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आए थे भी, हमें वो जो n नंबर वाला वो हमें बता दें, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n+1/2, एवरेज ऑफ n इवन नंबर n+1, एवरेज ऑफ ओड n एंड एवरेज ऑफ n कंसेक्टिव नेचुरल नंबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। देखो, ऐसे याद नहीं होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा, आपको ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैंने डाल रखे हैं, तो देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ए मैन स्पेंड्स ₹1800 ऑन एन एवरेज फॉर फर्स्ट 4 मंथ। ठीक है, ये कह रहा है भी एक आदमी है वो 1800 रुपये एक महीने के हिसाब से 4 महीने तक खर्चता है। तो अगर मैं 4 महीने की इसकी टोटल खर्च निकालूं तो कितना हो गया, 7200। 4 महीने का खर्चा आ गया। ठीक है, एंड ₹2000 मंथली फॉर नेक्स्ट 8 मंथ। और अगले जो 8 महीने हैं उसके लिए एक महीने का 2000 है, तो 8 महीने का कितने हो जाएंगे, 16000। यानी कि 12 महीने का टोटल खर्चा उसका कितना आ जाएगा, 002 6 6 12 1 13 होती हो, आंसर गई 1, तो ये 2, यानी कि 23,200 उसका टोटल खर्चा आ गया। उसके बाद में क्या कहता है, हिज एव एंड ही सेव्स 5500 पर ईयर, यानी कि 5600 है ये, सॉरी 5600 है। तो उसने बचाया कितना, बचाया उसने 5600। तो अगर मैं खर्चा और बचाया बचत, यानी कि खर्चा और बचत दोनों को मैं अगर मिला दूं तो उसकी क्या बन जाएगी, सैलरी बनेगी या नहीं बनेगी। सिर्फ यही कंसेप्ट इसके अंदर ध्यान रखना था कि टोटल खर्चा और टोटल बचत उसकी सैलरी के बराबर होएगा। ठीक है, तो जोड़ दो इन दोनों को, कितना आएगा, 00882 28800। अब उसके बाद में निकालना क्या है, हिज एवरेज मंथली इनकम, एवरेज निकालना है। तो एक साल में इतनी उसकी इनकम थी, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, उसकी मंथली इनकम आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, क्योंकि इनकम टोटल क्या होता है, खर्चा और बचाया दोनों को। ठीक है, तो ये देखो 2 से मैंने काट दिया 14400, इसको 6 से निकाल दो, काट दो, 6 दूनी 12, 2 6 चौका 24, 0 तो 2400 इसका आ गया आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, दोबारा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं दोबारा समझाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एवरेज एज ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ ए स्कूल इज़ 35 ईयर। ठीक है, कोई एम्प्लॉय है स्कूल का, उसकी एवरेज एज कितनी है, 35 ईयर। ये 5 न्यू पर्सन विद एन एवरेज ऑफ 32 ईयर ज्वाइन द स्कूल। ठीक है, पहले कोई एम्प्लॉयज़ हैं उनकी 35 ईयर एज थी। अब क्या हुआ, 5 नए मेंबर जिनकी एवरेज एज 32 है वो स्कूल को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो सारा जो स्कूल है उसकी एवरेज एज कितनी बन जाती है, 34। कितनी बन जाती है, 34। तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग में वहाँ पे कितने बंदे थे। ठीक है, देखो मैं छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूँ, 1 सेकंड में क्वेश्चन होएगा। पहले मान लेते हैं हम x आदमी थे जिनकी एज थी 35 ईयर। अब इसके अंदर 5 आदमी और जुड़ गए जिनकी एज है 32 ईयर। जैसे ये 5 इसके अंदर जुड़े, इनकी एवरेज एज कितनी होगी, 34 ईयर। अब ये 34 कितने लोगों की है, x + 5 ईयर्स की। आगे बात समझ में। ठीक है, तो एक बात ध्यान दो, पहले एज थी 35, बाद में जो 32 वाले इसके अंदर ऐड हुए थे, कितने, 32 वाले, तो उसमें टोटल एज, यानी कि अगर इसको 35 बनाना हो तो 3 इसके अंदर जुड़ेंगे और 5 नए मेंबर हैं, तो टोटल 15 ईयर का डिफरेंस आ गया या नहीं आ गया। ठीक है ना,
अगर ये 15 ईयर मैं इसके अंदर जोड़ देता हूँ तो इसकी भी एवरेज कितनी हो जाएगी 35, बट है कितनी 34। यानी कि ये जो x है ये होंगे 10, तभी एक का डिफरेंस आएगा 10 ये, और 5 में से एक का डिफरेंस ये आ रहा है 5 15, यानी कि 15 व्यक्ति टोटल थे जिनकी एवरेज एज 35 हो जाएगी अगर इसमें से हम 15 ऐड और कर दें तो। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बताता हूँ। देखो पहले क्या थे, x व्यक्ति थे जिनकी एवरेज थी 35 ईयर, ठीक है। उसके बाद में 5 नए व्यक्ति इसके अंदर जुड़े जिनकी एवरेज एज 32 थी। तो यानी कि अगर इनकी भी मैं 35 मान लो 35 हो जाए, तो 35 के अंदर अगर इसके अंदर कितने, देखो एक की 32 है तो एक बंदे के अंदर 3 जोड़ेंगे तब 35 बनेगी, पर बंदे कितने हैं 5, तो 5 इसके अंदर जोड़ेंगे तो 5 दिया 15, यानी कि 15 साल का डिफरेंस आ रहा है। कितने साल का 15 साल का। अब इन दोनों को जोड़ें तो x + 5 आ गया, इनकी एवरेज एज कितनी रहेगी 34। पहले 35 थी, अब कितनी रहेगी 34, डिफरेंस कितने का है 15 का। तो एक का डिफरेंस इधर आ रहा है 1 साल का, तो कितने बंदे हों कि एवरेज 15 आ जाए, तो 1 साल का आ रहा है तो टोटल 15 आ जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 10, सिंपल आंसर 10 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत बार पूछा गया है। क्या है, शिखर धवन हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 13 इनिंग्स। देखो 13 इनिंग तक जो हमारे शिखर धवन है उसकी एवरेज थी वो कुछ थी। देखो पहले कुछ इनिंग्स तक, x इनिंग्स तक उसकी एवरेज 13 रही, बाद में वो ऑस्ट्रेलिया चले गए क्योंकि शिखर धवन की खासियत है वो बाहर जाके ही रन मारता है, इंडिया में उसका खास परफॉर्मेंस नहीं रहती, पर बाहर जब भी जाता है हमेशा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। तो उसकी 14th जो इनिंग थी, कौन सी 14th इनिंग, ठीक है, 14th इनिंग में उसने 108 रन बना दिए। कितने 108 रन। तो उसकी जो एवरेज थी, पहले जो x थी अब कितनी होगी, x + 6 हो गई, ठीक है। 6 रन जो उसकी एवरेज है वो बढ़ गई। तो हमें बताना है व्हाट इज़ हिज एवरेज आफ्टर 14th इनिंग, तो 14th इनिंग के बाद उसकी एवरेज कितनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे करेंगे। देखो पहले 13 की टोटल रन कितने होंगे, टोटल रन निकालने हैं तो 13 × x कर देंगे क्योंकि x उनकी एवरेज थी, प्लस में अगर मैं इसको 108 कर दूं तो बटा में कितना आ जाएगा 14th इनिंग, टोटल 14th इनिंग, ठीक है। और उसकी एवरेज कितनी बन जाती है x + 6, यही बात है, 6 से बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, 13x + 108 = 14x + 84, इधर 13 इधर गया तो क्या बच गया x, 84 इधर गया तो कितना बच गया 16 और 8 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24, x 24 थी। तो अब उसने पूछा है भी अब उसकी एवरेज कितनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 48। ओके, होप सो समझ में आया होगा आपको। दोबारा देख लीजिए, देखिए शिखर धवन की 13 इनिंग्स, पहले 13 पारियां जो थी उसके अंदर एवरेज मैंने मान ली x, 14th पारी ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसने 108 रन मार दिए, तो 108 रन 14वीं पारी में हो गए। पहली 13 पारियों के टोटल रन कैसे करेंगे, एक पारी में x रन है तो 13 पारियों में 13x हो जाएंगे, प्लस में मैंने 108 कर दिया तो टोटल सम आ गया, डिवाइड बाय में टोटल पारियां, और इसकी एवरेज कितनी बढ़ गई 6 से, तो x + 6 कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 48। ठीक है, बिल्कुल आसान था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, 6 टेबल एंड 12 चेयर वर वोट फॉर 78 रुपये। देखो इसने क्या कहा है, 6 टेबल और 12 चेयर को उसने 7800 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या कहा है, एवरेज प्राइस ऑफ ए टेबल, एक टेबल की जो प्राइस है, एक टेबल की एवरेज बोला इसने, वो कितनी है 750। चेयर की हमें बतानी है भी कितनी एवरेज होएगी, यही बात है, ठीक है। बड़ी आसान, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 6 × 750 + 12c = 7800, ठीक है। चलिए ये 6 पे कट रहा है, देखो ये 6 पे काटा,
ये 2C आ गया, ये 1300 आ गया। तो 2C इक्वल टू 1300 माइनस 750, कितना बचेगा बोलो? 800 और 500, 550 बचेगा। और C की वैल्यू क्या आएगी? 275, 275 एवरेज आएगी। बिल्कुल आसान था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज़ ABCD। देखो A प्लस B प्लस C प्लस D बटा में अगर मैं 4 करूँ तो ये आएगा 5 ईयर। तो A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू क्या आ गया? 20 ईयर्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो ये क्या कहता है, एंड एवरेज ऑफ A B D एंड E। A प्लस B प्लस D प्लस E, इनकी एवरेज कितनी है? 6, तो 4 हैं, तो टोटल एज कितनी आ जाएगी? 24 ईयर्स। नेक्स्ट देखो C क्या है? 8 ईयर ओल्ड है। C 8 ईयर ओल्ड है, तो एवरेज एज ऑफ E बताना है हमें। E बताना है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखो A B और D की वैल्यू निकाल लो, 20 माइनस C। A प्लस D इज इक्वल टू 20 माइनस C प्लस E इज इक्वल टू 24 आ गया। C की वैल्यू कितनी है? 8, वैल्यू पुट कर दो, 20 माइनस 8 प्लस E बराबर 24। 8 गए तो 12 प्लस E बराबर 24। E बराबर 24 माइनस 12 इक्वल टू क्या आएगा? 12 इसका आंसर है। बहुत आसान था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, काफ़ी ज़्यादा टाइम से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो 3 बार। देखो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर इज़ 15। कुछ नंबर हैं नेचुरल, x मान लेता हूँ, उनका एवरेज कितना है? 15 है। मतलब 1 का 15 है तो x का कितना हो जाएगा? 15x। इफ़ 30x इज़ इफ़ 30 इज़ एडिड टू द फर्स्ट नंबर। देखो क्या कह रहा है, जो फर्स्ट नंबर इसके अंदर था, कोई भी फर्स्ट नंबर मैं मान लेता हूँ, फर्स्ट इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इसके अंदर मैंने 30 ऐड कर दिया तो 30 इसमें बढ़ गए। एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट नंबर। कोई भी लास्ट नंबर था मान लो, उसमें से मैंने 5 घटा दिए, तो एवरेज कितना बन जाता है? 17.5 बन जाता है। तो हमें बताना है कि उसमें कितने नेचुरल नंबर थे। बहुत आसान है, देखो क्या करना है। एक बात ध्यान दो, इसमें मैंने 30 जोड़ा है, इसमें मैंने 5 घटाया है, तो कितने टोटल मैंने जोड़ दिए? 25 जोड़ दिए, यही बात है। तो सिंपल सी बात है, देखो 15 टोटल नंबर थे, उनका एवरेज x था, तो x प्लस में मैंने कर दिया कितना? 25। 30 माइनस 5 कर दो, प्लस में 25, और बटा में कितना आएगा? 15 नंबर, तो ये आ गया 17.5। इसको बटा में 10 कर देता हूँ, काट दो, 3 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया कितना आएगा? 30x प्लस 50 बराबर 5 दिया 15, 7 या 21 और 1 22, 2 3 और 2 5, ये 5 इसमें से घटा दो, 30x बराबर 50 गए 475, और इसको 3 से काट दो, आंसर आ गया। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1 5, 3 से तो ये कटेगा नहीं, कहाँ पे गड़बड़ कर दी भाई? दोबारा देखो एक बार। प्लस में 25, ये 2 50, 15 दूना 30, ये 3 7 5 5 5 दिए 15, 5 चौंसठ गई 1, 17 दिए 51, 1 52, इसमें से 25 गए 475 बटा में 30, ठीक है, 7 5 12 और 4, ठीक है, ये कटेगा नहीं भाई। दोबारा देखते हैं एक बार, रुकिए एक बार, छोड़िए इस क्वेश्चन को, एक बार देखते हैं, दोबारा देखेंगे क्या होता है। द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर इज़ 15, ठीक है, 15x आ गया। 13 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट नंबर, ठीक है। देन द एवरेज बिकेम, ठीक है।
इसमें गड़बड़ लग रही है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, ये मैं चेक करूँगा, इसकी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैचेस पे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी इसको मैं दोबारा चेक करूँगा अभी। इन ए 20 ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज़ 7.2। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए रिक्वायर्ड रन रेट होता है मतलब एक ओवर में 7.2 रन चाहिए, और 20 ओवर के मैच में टोटल रन कितना चाहिए हमें, 7.2। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 20 गुणा 72/10 कर देता हूँ, 10 से 10 कट गया, 4 7 दूनी 14, 144 रन हमें टोटल चाहिए। ये बात समझ में आई। उसके बाद में क्या कहता है, इफ़ द रन रेट इज़ 6 एट द एंड ऑफ 15th ओवर। देखो 15 ओवर तक उसकी 6 की रन रेट थी, यानी कि टोटल रन कितनी होगी, 15 × 6, 15 × 90 रन उसने बना लिए। अब 5 ओवर हमें बच गए हमारे। 5 ओवर में कितने रन चाहिए, देखो 90 इसमें से मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 4, और ये बच गया 5, 54 रन चाहिए। देखो 54 रन कितने ओवरों में, 5 ओवरों में, तभी वो जीतेंगे। ठीक है, तो कर दीजिए 10.8, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 20। ये देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 20। देखो 4 ऑब्जर्वेशन हैं, उनकी मीन कितनी है, 20। ठीक है, और उसके अंदर एक कांस्टेंट नंबर c ऐड कर दिया गया है। पहले देखो टोटल ऑब्जर्वेशन के अंदर इंटू 4 करेंगे तो कितना आ गया, 80। ठीक है, अब इस 80 के अंदर c को ऐड कर दिया गया। पहले 4 थी, एक और आ गया 5, तो ईच ऑब्जर्वेशन देन द मीन बिकम्स 22। तो मीन कितना बन गया, 22। तो वैल्यू ऑफ सी निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10, 11, c इज इक्वल टू 30। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या कहा है, ईच ऑब्जर्वेशन के अंदर, हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर कितना ऐड किया गया है, सी ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है, सी, हर एक ऑब्जर्वेशन में। तो इसको दोबारा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि गलती करके आते हैं। हर एक ऑब्जर्वेशन में सिर्फ सी नहीं ऐड किया गया। कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल, 4 ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन के अंदर 80 आ गए, 80 पहले था, इसके अंदर हर एक के अंदर सी ऐड किया गया, तो टोटल कितने हैं, 4। तो 4 सी ऐड हुए हैं, ये बात ध्यान रखना, 4 सी ऐड हुए हैं। और उनकी जब जो मीन ऑब्जर्वेशन थी वो कितनी बन गई, 22 × 4 बन गई। ये था कंसेप्ट। ठीक है, दोबारा देखिए, तो 4 को काट दीजिए, 20, सी की वैल्यू आएगी 2। ये आंसर है। दोबारा देखिए भी इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि 4 ऑब्जर्वेशन है, मान लेते हैं एक ऑब्जर्वेशन ए थी, बी थी, छोटा सी था और डी थी। 4 ऑब्जर्वेशन थी और हर एक की वैल्यू कितनी थी, 20 थी। इसकी वैल्यू क्या थी, 20। इसकी भी वैल्यू क्या थी, 20। इसकी भी वैल्यू क्या थी, 20। इसकी भी वैल्यू क्या थी, 20। अब क्या कहा गया है, व्हेन ए कांस्टेंट सी इज एडिड। अब सी को क्या कर दिया गया, इसमें भी ऐड 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 कर दिया गया। तो इसकी जो मीन थी वो कितनी बन गई, 22 बन गई। एक बात ध्यान दो, कितनी बन गई, 22। तो ये ध्यान दो भाई, सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 ही आनी चाहिए, तभी 22 बनेगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हर बार पेपर में पूछा जाता है ऐसे ही क्वेश्चन, और फंसते हैं क्योंकि बिल्कुल आसान दिखता है, आंसर 6 लगा के आ जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में गलती की थी, ये गलती करके मैंने दिखा दी भी, यही गलती मैं कर रहा था और यही गलती आप करते, क्योंकि आप सोचते एक ऑब्जर्वेशन और ऐड हुआ है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 6, और 6 ऑप्शन में पड़ा ही है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं दोबारा चेक करूँगा भाई। ठीक है, ये क्या है, इसमें मुझे गलती लग रही है कुछ। द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर इज़ 15। ठीक है, कुछ नेचुरल नंबर है, उसकी एवरेज 15 थी, x 15 आ गया। ठीक है, इफ 30 इज़ एडिड टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है, पहले नंबर के अंदर 15 ऐड कर दिए गए और लास्ट नंबर के अंदर 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए गए, तो एवरेज बन जाती है। ठीक, चलिए एक वो फार्मूला लगा देख लेते हैं।
फर्स्ट नंबर x था, प्लस में 30 कर दिया गया, प्लस लास्ट नंबर y था, माइनस में 5 कर दिया गया, बटा में जितने टोटल नंबर t कर दिया, इसका 17.5 बन गया। तो यह आ गया x प्लस वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 17.5t। चलिए 10 गुणा 15 150 हो गया, 150 में 30 ऐड कर दिया गया, 150 180 175। ठीक है, अभी इसको इस तरीके से नहीं कर रहा तो इसको देखना पड़ेगा कैसे है। वैसे एक तरीका हो सकता है, देखो ऑप्शन चूज़ करके कर सकते हैं हम। मैं पहले हमेशा डी चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो पहले 10 मैं मान लेता हूँ, भी 10 ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, ध्यान से देखना। 10 ऑब्जर्वेशन में मान लेता हूँ इसकी, तो 10 सम नेचुरल नंबर 15 थी, तो इंटू 15 किया मैंने, कितना आया 150 टोटल आ गया। अब फर्स्ट के अंदर 30 मैंने ऐड किया और 5 मैंने सब्सट्रैक्ट किया, तो टोटल कितने बन गए 175। अब 175 बढ़ने के बाद एवरेज कितनी होगी 1.75, तो इसको 0.5 लग जाएगा, तो आंसर आ गया 10। ठीक है, तो 10 ऑब्जर्वेशन थी, डी इसका आंसर है। ठीक है, ये सही है। फिर भी पता नहीं गलती कहाँ हुई है मेरे से, स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो थोड़ी गलतियाँ होगी, माफ़ करना। ठीक है, थैंक यू।